जब कोई विद्यार्थी संघर्ष करता है, मैं जो भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगा कोई भी संघर्ष कर रहा है, ये आपकी संघर्ष नहीं है, आपके माता-पिता का संघर्ष है। इसके पीछे आप अपने लिए तैयार जब भी कोई भी बच्चा आईएएस की तैयारी करता है, वो अपनी तैयारी नहीं करता है, समाज की तैयारी करता है, अपने माता-पिताओं की आशाओं के ऊपर खड़ा उतरता है और सोसाइटी में ड्रीम चेंज लाने के लिए कार्य करता है। तो इसमें सभी का हाथ रहता है। यूपीएससी की तैयारी जब भी कोई करे, तो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए कर रहा है और मेरे माता-पिता का इसके पीछे बहुत बड़ा योग है। उन्हीं के कारण सहयोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसी भी गरीब बच्चे को कहना चाहूँगा, यदि वो लिमिटेड सोर्स के सिलेबस के ऊपर रिलाय करे, वो आप 100% आप जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ यूपीएससी इंटरव्यू तक, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, 101% आप यहाँ पहुँच जाओगे। कहीं मत भागो, आप किसी को भी अपना आइडल मत मानो। आप देखो कहीं कब तक ही भागोगे आप। करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, कंटेम्परेरी पढ़ना है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि मेरे ब्रदर का आज इंटरव्यू है, जिन्होंने अपने घर पे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, वो आज यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुंचा है। तो बेसिक है हमारा, प्रिंसिपल है, वो क्या चीज़ है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको डायरेक्शन देगा। सबकी छोड़ दीजिए, आप मॉक भी छोड़ दीजिए, पीवाईक्यू पे रिलायबल रहेंगे ना आप, तो आप 100% सक्सीड कर जाओगे। वो कैसे? एक मॉक का अपना एप्टीट्यूड है, पीवाईक्यू का अपना एप्टीट्यूड है। आपको बोलेंगे मैम एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, 1 महीने में आप पढ़ लोगे। आप स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे 1 महीने में, लेकिन पीटी में फेल कर जाओगे। क्यों? आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पाया। वो कहाँ से आएगा? पीवाईक्यू के ज़रिए आएगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत छोटे से पोस्ट से उठ के आया हूँ। मुझे आज मेरा बेटा जो है ये यूपीएससी के एग्जाम में मैं इंटरव्यू तक सर ये बताइए कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें? लोग करंट अफेयर के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं, आंसर राइटिंग के लिए करते हैं। करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, कंटेम्परेरी पढ़ना है। जो लॉन्ग अफेक्टिंग न्यूज़ को करता है, उसको पढ़ाई करें। स्टूडेंट्स का क्या होता है देखिए, 1% उम्मीद पे जीता है। वो दर-दर की गलियों-गलियों में जाएगा, ठोकरें खाएगा, कहीं से गाइडेंस मिल जाए, वो चाहेगा। लिमिटेड सोर्सेज़ रखिए, यही से आप प्रोसीड कर जाओगे। आपको बहुत बहुत बधाई। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मेरा नाम राजकृष्ण है और मैं हिमाचल प्रदेश किन्नौर से बिलॉन्ग करता हूँ। जानना चाहती हूँ आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मेरा देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू बोथ का रहा है। मैं जस्ट मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ था एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिकांगपिओ से। देन आफ्टर मैं ग्रेजुएशन हुई थी मेरी फिजिक्स रिकांगपिओ से हुई थी और मेरा टोटली एजुकेशन बैकग्राउंड रूरल से हुई थी, रूरल एरिया से और मैं ट्राइब क्षेत्र से आता हूँ। जी। फैमिली बैकग्राउंड कैसा? फैमिली बैकग्राउंड मेरे पापा फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर है एंड देन माय मॉम इज़ होममेकर। जी। इट्स टोटल डिपेंड ऑन पावर। पावर चाहिए आपको भी? क्योंकि देखिए आप पैसे तो हर एक कमा लेते हैं। जब मानव ध्येय मिला है, तो हमारा कहीं न कहीं दायित्व बनता है कि हम अपने पावर से यूज़ करके किसी भी वर्ग का, किसी भी एक एसोसिएटेड वर्ग का हम कल्याण कर पाएँ, पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य कर पाएँ। इस प्रति मेरा रुझान काफ़ी रहा है। पावर तो नेता लोगों के पास अधिक होता है, तो आपने सोचा नहीं कभी? देखिए, हम एक ही तरफ पोलराइज़ पावर नहीं कह सकते। एग्ज़ीक्यूटिव, जुडिशरी और मैजिस्ट्रेट तीनों अलग-अलग है, तीनों की प्रक्रियाएँ अलग है। तो हम किसी भी माध्यम को अपनाकर हम चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस के माध्यम से हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के माध्यम से हो या एक किसान भी सोसाइटी में चेंज ला सकता है। लेकिन जो पोलराइज़ पावर है, वो सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया सिर्फ हम यूज़ करता था, ऐसा नहीं कि हमने टोटली बंद कर दिया था इसको। कर लीजिए जब आपको माइंड को रिफ्रेश करना हो तो सोशल मीडिया भी यूज़ करिए, ये भी हमारा पार्ट है ज़िंदगी का। आपको पता है कि एसेंशियल सर्विसेज़ में इसको भी ला सकते हैं हम। मैं जानना चाहती हूँ आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा एस्ट्रोलॉजी रहा है। आपका मेन अल्टीमेट गोल ये रहना चाहिए कि आपका टॉपिक किस प्रकार से क्रिस्टल क्लियर रहा। जब आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पीवाईक्यू उठाइए, मॉडल आंसर्स वहाँ पे टॉपर्स के ऑलरेडी हैव देयर, यू कैन कोरिलेट विद देयर थिंग्स और आजकल चैट जीपीटी उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप इवैल्यूएशन के लिए वहाँ पे चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, आपको टोटली मॉडल हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका पीवाईक्यू के ऊपर रिलायबल रहिए, मॉक जितना प्रैक्टिस हो सके करिए, लेकिन एप्टीट्यूड दोनों का ही डिफरेंट है। जी। सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। सही रणनीति आप बताइए कि हाँ पेपर निकल जाएगा, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और कैसे करें कि हाँ पहली बार में ही पेपर निकल जाएगा, एक बार बताइए। देखिए देयर इज़ अ टू वे, अरे न्यूमेरियस वे, कोई भी किसी भी स्ट्रैटेजी काम कर जाए, वो उसी के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो बेसिक है हमारा प्रिंसिपल है वो क्या चीज़ है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको डायरेक्शन देगा। सबकी छोड़ दीजिए, आप मॉक भी छोड़ दीजिए, पीवाईक्यू पे रिलायबल रहेंगे ना आप, तो आप 100% सक्सीड कर जाओगे। वो कैसे? एक मॉक का अपना एप्टीट्यूड है, पीवाईक्यू का अपना एप्टीट्यूड है। आपको बोलेंगे मैम एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, 1 महीने में आप पढ़ लोगे। आप स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे 1 महीने में, लेकिन पीटी में फेल कर जाओगे। क्यों? आपका एप्टीट्यूड डेवलप नहीं हो पाया। वो कहाँ से आएगा? पीवाईक्यू के ज़रिए आएगा। जब आप लेमन पकड़ोगे, एप्टीट्यूड डेवलप कर जाओगे। ये बिहाइंड द चीज़ है जो आपको कितना इनपुट ले रहे हैं और ओएमआर शीट में कितना आउटपुट निकाल रहे हो, किस पे डिपेंड करेगा? एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। एप्टीट्यूड डेवलप कहाँ से होगा? कोर कहाँ से होगा? वो आपका पीवाईक्यू से डेवलप होगा। पीवाईक्यू की हर एक चीज़ को खंगालिए, वो मेन चीज़ है, यही प्रिंसिपल है। इसी के ज़रिए आप सक्सीड कर पाओगे। अपने ओपिनियन में कह रहा हूँ, लेकिन सबकी अलग-अलग स्ट्रैटेजी है। कोई किसको अपनाता है, कोई किसको अपनाता है, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, ओपिनियन है, हम कुछ नहीं कह सकते। सर, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी बताऊँ कि हमने भी यहाँ तक का स्ट्रगल किया है। इसके पीछे कई सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है देखिए, 1% उम्मीद पे जीता है। वो दर-दर की गलियों-गलियों में जाएगा, ठोकरें खाएगा, कहीं से गाइडेंस मिल जाए, वो चाहेगा। लेकिन उसका जो 1% है ना, उसके ऊपर जीता है। संघर्ष भरी ज़िंदगी होनी चाहिए। संघर्ष जिसकी ज़िंदगी में नहीं है, वो हम कह सकते हो कि उसको ज़िंदगी में कुछ किया नहीं। जिसके जीवन में संघर्ष है, वही है। वो जो स्टूडेंट्स के आप देखेंगे करोल बाग चले जाइए, मुखर्जी नगर जाइए, स्ट्रगल के पीछे हर एक बाग है। तो मैं कहूँगा स्ट्रगल से कभी मत भागिए, संघर्ष करिए, संघर्ष भरी ज़िंदगी आपको यहाँ तक ला सकती है। संघर्ष से पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक हुआ नहीं तब तक, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, वो आपको पता है। उस सिद्धांत के ऊपर ज़रूर कार्य करें। मेरे ओवरऑल में हिमाचल प्रदेश किन्नौर जहाँ ट्राइब क्षेत्र है, जहाँ पे रिमोट एरिया भी कहा जाता है, मैंने वहीं बैठ के घर से तैयारी की और वहीं से मैं यहाँ तक आया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, कुछ गाइडेंस के माध्यम से। जी। जो लोग गांव देहात से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि ऐसे लोग आईएएस बनते हैं जिनके घर में कोई ना कोई सिलेक्टेड होता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और तैयारी कहाँ से करें? बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में की जाती है, तो क्या कहेंगे, आपका क्या राय है? देखिए, मैं जहाँ तक आया हूँ इसका कहना चाहूँगा, रूरल बैकग्राउंड से कोई मायने नहीं रखता है। परिस्थितियाँ मत बदलिए, मनोस्थिति बदल दीजिए।
रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे। अगर आप परिस्थिति बदलने में लग गए तो मनस्थिति नहीं बदल पाओगे। मनस्थिति जितनी आपने बदल दी, माइंडसेट जिसने चेंज कर लिया, आप अपने आप उसी दिन से सिलेक्शन ले जाओगे। मैं कहना चाहूंगा कहीं पे बैठे हैं आप ऐसा मत सोचिए कि दिल्ली में कुछ अनोखा हो रहा है। सेम लेमन सेम प्रिंसिपल हर एक रूरल बैकग्राउंड में फॉलो किया जा रहा है। घर में 4 दीवारी के अंदर बैठा स्टूडेंट भी वही पढ़ रहा है, आप भी वही पढ़ रहे हैं, लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है कि आप किस प्रकार से उसका अपने अंदर इनपुट लेकर आउटपुट में आउटफ्लो कर रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहना चाहूंगा जितने भी गाँव के क्षेत्रों में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। यूट्यूब निकालिए, एक सहारा लीजिए और अपने स्ट्रेटजी पे चलिए, लिमिटेड सोर्सेज रखिए, यही से आप प्रोसीड कर जाओगे। अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी मटेरियल मार्केट में है। कुछ संस्थाओं में भी जाओ तो वहाँ पर कुछ और बताती हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो कुछ और बताते हैं। तो क्या उनका मतलब होना चाहिए कि लिमिटेड सोर्स होना चाहिए और उसी पे वो काम करें? क्या आप कैसे अपनी स्टडी की हैं, पूरा एक बार प्रॉपर तरीके से बताइए। कोई बुक्स को प्रेफर नहीं करा है। आपको पता है सिलेबस उठाइए, कोई भी टॉपिक को पिक आउट करिए। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपका मेन अल्टीमेट गोल क्या रहना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। कहीं से भी पढ़ लीजिए आप, बस अल्टीमेट गोल क्या है? सिलेबस के साथ रिलेबल करिए, उसमें जो भी टॉपिक्स है उसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। कोई सा भी क्वेश्चन आए उसके ऊपर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना कि मैं कर लूँगा। किसी भी रिसोर्सेज में चले जाइए। तो मैं कहना चाहूँगा पहले आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करिए, कहीं से भी पढ़िए, चाहे आप ओशन ऑफ द आपको पता है कि बुक है, हर एक दूसरे 2 किलोमीटर बाद आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। लिमिटेड रखिए, सिलेबस को उठाइए, टॉपिक कहीं से भी कवर करिए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे बुक्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से करिए आप। सिलेबस साथ और किसी भी बुक को प्रेफर करिए। कहीं मत भागो, आप किसी को भी अपना आइडल मत मानो। आप देखो कहीं कब तक ही भागोगे आप? अपना आइडल खुद बनो। मैं क्या कहूँगा आपको, आप बुक पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स ऑफलाइन है। ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन के उससे स्विच करते हैं, तो वो भी अपने ओपिनियन है उनका, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप उठाइए अपने सोर्स को, स्टिकी नोट्स बनाइए, शॉर्ट्स नोट बनाइए, बुलेट पॉइंट बनाइए कि एट द एंड एग्जाम के डे आफ्टर आप उसको एक बार इनसाइट कर जाओ, थ्रू आउट कर जाओ उससे। ये आपके लिए बेनिफिट। अपने नोट्स खुद बनाइए। किसी भी टॉपर को अपना ब्लाइंडली फॉलो करना, आइडल मानना, ये मैं मेरे ऑन ओपिनियन में सही नहीं लगता है। अपना खुद एक सेट कर दीजिए एग्जांपल, वो एक बेहतर रहेगा। किसी भी गरीब बच्चे को कहना चाहूँगा, यदि वो लिमिटेड सोर्स के सिलेबस के ऊपर रिलाय करे, वो आप 100% आप जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ यूपीएससी इंटरव्यू तक, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। 101% आप यहाँ पहुँच जाओगे। जी। सी-सेट की बात करते हैं तो सी-सेट में बहुत सारे लोग रह जाते हैं, उनका जीएस बहुत आराम से गुजर जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो सी-सेट में रह जाते हैं, तो क्या वो रणनीति अपनाएँ अपना? के सीसेट को आप बताना चाहूँगा। आपने सब लोगों से सुना होगा, सीसेट क्या है? हम इंजीनियर बैकग्राउंड से, सीसेट क्या हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड कर लेंगे। लेकिन अगर ये सीसेट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होता तो आज सारे इंजीनियर ही आगे होते। आपको क्या करना है सबसे पहले सीसेट के लिए? पीवाईक्यू जो भी 4 साल के अभी है हमारे पिछले, इसमें कैसा डायनामिक चेंज हुए हैं, उसको उठाइए, उस एक टॉपिक को पिक आउट करिए। यदि आपको पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में आप मार खा रहे हो, सबसे पहले रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन सब कर लेते हैं। लेकिन जो क्वांट है, क्वांट का सेक्शन को आप मजबूती से कार्य करें, क्योंकि काउंट से ही आपका कट ऑफ ऊपर नीचे जाने की संभावना यहीं पे रहती है, क्वालिफाइंग में यहीं पे रहती है। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि मेरे ब्रदर का आज इंटरव्यू है। ये मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पूरे ज़िले के लिए एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि जहाँ एक ट्राइबल एरिया से का बच्चा जिन्होंने अपने घर पे ही अपने स्टडी कंप्लीट करी है, वो आज यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुँचा है। तो मेरे को लगता है कि मेरे पूरे ज़िले के लिए एक प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल, 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 ये तो है। ये फैमिली का सपोर्ट इसको काफ़ी मिला है। मुझे लगता है कि बिना फैमिली के सपोर्ट से बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, क्योंकि देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम इसको माना जाता है। मेरे को लगता है साथ ही साथ इसने जो खुद ने अपनी मेहनत करी है, ये है बहुत काबिले तारीफ है। जिस तरीके से अपनी स्टडी के लिए डिटर्मिनेट था, है ना? वो बहुत ही मैं चाहूँगा कि ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं, यूपीएससी आपको दबोचता नहीं, कभी स्ट्रेस में नहीं लगाता है। आप सिलेबस को उठाइए ना, आपको यूपीएससी की जर्नी बहुत प्यारी लगेगी, अगर आप उसको सही तरीके से जाओगे तो। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के शेप में आपको पूरा ये दिखाएगा आपको कि किस प्रकार से ऑप्टिमिस्टिक बन सकते हैं, कहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूपीएससी बता देगा, शुरू से ही कर लेगा। आपके अंदर आईएएस वाली जो कैपेबिलिटी है, वो शुरू से ही इम्प्लीमेंट एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कैसे भी आपके अंदर बननी शुरू हो जाएगी। पीटी और मेंस के लिए कुछ सही रणनीति बताइए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, आप एम लक्ष्मीकांत उठाइए, अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमी के लिए आप कई सारे नोट्स है, बल्कि नोट्स नहीं उठाने, हल्के-हल्के नोट्स उठाइए, कोई भी जो आपको सूटेबल लगता है, उठा लीजिए, कर लीजिए। देन आफ्टर आप जो आपके एनसीईआरटीज़ को पढ़िए, उसके बाद सिलेबस देखिए, सिलेबस और उन दोनों को कोरिलेट कीजिए आपस में, कोऑर्डिनेशन देखिए। देन आफ्टर पीवाईक्यू उठाइए, प्रीलिम्स के लिए कह रहा हूँ, पीवाईक्यू को उठाइए, एनालाइज़ करिए, टॉपिक को 360 आपको उठाना है। ये मूल सिद्धांत है बस। कोई भी एनसीईआरटी को कवर कर दीजिए, एप्टीट्यूड डेवलप करिए बस, एप्टीट्यूड डेवलप करना ही मेन प्रिंसिपल है। बिना एप्टीट्यूड डेवलप किए ये नहीं हो सकता है।